बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 आदमी ऐसे हैं जिन पर मैं लानत भेजता हूँ और अल्लाह ने भी उनको मलून करार दिया है और हर नबी की दुआ कबूल होती है। पहला, किताब अल्लाह में ज़्यादती करने वाला। दूसरा, तकदीर इलाही को जुटलाने वाला। तीसरा, वो आदमी जो ज़बरदस्ती गलबा पाने की बिना पर ऐसे आदमी को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसको अल्लाह ने ज़लील कर रखा हो और इस आदमी को ज़लील करे जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त व अज़मत की दौलत से नवाज रखा हो। चौथा, वो आदमी जो हुदूद अल्लाह से तजावुज़ करके इस चीज़ को हलाल जाने जिसे अल्लाह ने हराम किया हो। पाँचवां, वो जो मेरी औलाद से वो चीज़ कत्ल हलाल जाने जो अल्लाह ने हराम की है। और छठा, वो आदमी जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे। तशरीह: हदीस में जिन अशख़ास का ज़िक्र किया गया है वो अपने इन गलत अक़ाइद और गुमराहकुन अमाल की बिना पर शरीयत की नज़र में इतने मुजरिम हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत फरमाई है। और न सिर्फ ये कि दरबारे रसालत से इन पर फटकार बरसाई गई है बल्कि वो बारगाह अल-वहियत से भी रांदा दरगाह कर दिए गए। चनाचे किसी आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर लानत क्यों भेजते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि चूँकि खुदावंद क़ुद्दूस ने इनको अपने अमाल की बिना पर मलून करार दिया है इसलिए ये इसी के मुस्तहिक़ हैं कि रसूल भी इनको मलून करार दे। और ज़ाहिर है नबी की लिसान मुक़द्दस से निकली हुई हर दुआ और हर बद्दुआ बाबे कबूलियत तक पहुँच कर रहती है। इसलिए जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजें इसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और दीन में तबाह हो जाएगा। इसी तरफ कल नबी यजाब कह कर इशारा फरमाया गया है। वैसे तो इस हदीस में जिस तरकीब के एतबार से ये जुमला मुतरज़ वाक़या हो रहा है और इसके मकसद लानत में शिद्दत है। पहला आदमी जिसे मलून करार दिया जा रहा है वो कुरान में ज़्यादती करने वाला है, ख़वाह वो कुरान में अल्फाज की ज़्यादती करे या कुरान की आयतों के ऐसे मानी बयान करे जो किताब अल्लाह के मफ़हूम के ख़िलाफ़ और मंशा इलाही के बरअक्स हों। तीसरा आदमी वो है जो ज़बरदस्ती गलबा हासिल करे और अपनी ज़ाहरी शानो शौकत के बलबूते पर इन लोगों को मुअज़्ज़ज़ करे जो अल्लाह की नज़रों में ज़लील हैं और इन लोगों को ज़लील करे जो अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा रखते हैं। और इस तीसरे आदमी से मुराद ऐसे बादशाह और ज़ालिम हाकिम हैं जो अपने अग़राज़ व मकासद की बिना पर हुकूमत व दौलत के नशे में अल्लाह के इन सालिह नेक बंदों और मुसलमानों को ज़लील ख़वार करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी इज़्ज़त व अज़मत के मालिक होते हैं और ऐसे काफ़िरों, जाहिलों और बदकार लोगों को अज़ीज़ रखते हैं जो अल्लाह की नज़र में सख्त ज़लील होते हैं। चौथा आदमी वो है जो अल्लाह की कायम की हुई हदूद से तजावुज़ करता है यानी इन चीज़ों को हलाल समझता है जो अल्लाह की जानिब से हराम कर दी गई हैं। मसलन बैतुल्लाह मक्का में जिन बातों को अल्लाह ने ममनू करार दिया है जैसे किसी जानवर का शिकार करना, दरख्त वगैरह काटना या बग़ैर एहराम के मक्के में दाखिल होना, इनको वो हलाल समझता हो। ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है इनको हराम करता हो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की इज़्ज़त व तज़ीम करना ज़रूरी है। लेकिन कोई आदमी करने को जायज़ समझे या इनको तकलीफ़ पहुँचाना हराम करार दिया गया है उनको तकलीफ़ पहुँचाना हलाल जाने तो इस पर भी लानत फरमाई गई।
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس طرح اس کا مقصد سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہونے کے ناطے گناہ و معصیت سے بچتے رہے، اس لیے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اس قوم کو گناہ معصیت زیادہ برائی تباہی کا باعث ہے، کیونکہ ان کا نسبی تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اسی طرح پانچواں ملعون وہ آدمی قرار دیا گیا ہے جو ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ چھٹا ملعون آدمی کو قرار دیا گیا ہے جو سنت نبوی کو ترک کرتا ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی سستی اور کسل کی بنا پر سنت کو ترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے، اور جو آدمی سنت کو نعوذ باللہ ناقابل اطاعت سمجھ کر چھوڑتا ہو تو وہ کافر ہے۔ لیکن اس لعنت میں دونوں شریک ہیں، مگر یہ کہا جائے گا کہ جو آدمی ازراہ کسل و سستی سنت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور جو آدمی ناقابل اطاعت سمجھ کر سنت کو ترک کرتا ہے اس پر حقیقتاً لعنت ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی وقت سنت کو ترک کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ وعید سنت موقدہ کے ترک کرنے پر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 105۔